हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चे, जैसे कि आपको मालूम है 2021 में होने वाले क्लास 10th ICSE की सभी सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स के लिए बोर्ड ने अपना सिलेबस लगभग 30% रिड्यूस कर दिया है, जिसकी पूरी अपडेशन उसने अपनी वेबसाइट पे तो करी है। लेकिन वो बच्चे जिन्होंने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है और अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, उनको दिक्कतें आ रही हैं कि सर नए सिलेबस के हिसाब से हमें इसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस नहीं करने हैं, कैसे छाटें सर, बता दीजिए। बहुत ही मुश्किलें आ रही हैं इसको सॉल्व करने में। तो प्यारे, आज इस वीडियो में मैं आपकी दिक्कतें दूर करने वाला हूं। प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चन पेपर्स ऑफ क्लास 10th ICSE केमिस्ट्री 2020 से लेकर 2011 तक के जो क्वेश्चंस इसके अंदर 2021 के सिलेबस के हिसाब से नहीं आने हैं, वो मैं आपको मार्क कराने जा रहा हूं एक एक क्वेश्चन। तो जल्दी से निकाल लाइए अपने प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चन पेपर मार्क करने के लिए वो सारे क्वेश्चंस जो आपको 2021 के लिए नहीं करने। और एक बहुत बड़ी खुशखबरी उन बच्चों के लिए जिन बच्चों के पास 2020 से 2011 तक के प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चन पेपर्स तो हैं बट सॉल्यूशंस नहीं हैं, और वो चाहते हैं कि कहीं से हमें सॉल्यूशंस भी मिल जाएं। तो खुशखबरी ये है कि आपके लिए लॉन्च हो गई है हमारी और आपकी अपनी एंड्रॉयड ऐप फिजिक्स ब्रो के नाम से, जिसका लिंक नीचे दे रखा है, जहाँ पे क्लिक करके आप प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशंस के साथ PDF डाउनलोड कर सकते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए। फिजिक्स और केमिस्ट्री के मैंने नीचे दे रखे हैं, जाके क्लिक करके पूरे 10 साल के सॉल्यूशंस आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। दोस्तों, मैं हूं वैभव अग्रवाल एंड वेलकम टू योर प्यारा सा चैनल फिजिक्स ब्रो। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले एक बात और बता दूं कि जैसे ये वीडियो मैंने केमिस्ट्री के लिए बनाया, इसी तरीके का फिजिक्स का भी बनाया। अगर आपको चाहिए तो ऊपर दिया गया आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक करके फिजिक्स के वीडियो पे भी जा सकते हैं। फिलहाल हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं उल्टे ऑर्डर में। सबसे पहले हम लोग 2020 का स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन पेपर अपने निकाल लीजिए मार्क करने के लिए, है ना। तो ये सबसे पहले 2020 में है आपका सेक्शन A 40 मार्क्स में आपका क्वेश्चन 1 के B का थर्ड एंड फिफ्थ, उसके बाद C का 4th, ठीक है। उसके बाद आ जाइए जल्दी से मार्क करने के लिए नेक्स्ट पेज पे E का सेकेंड और F का पूरा तीनों के तीनों पार्ट्स। यहाँ पे ये मूल कंसेप्ट से रिलेटेड है, ये आपके सिलेबस में अभी नहीं है, थोड़ी बहुत ब्रीफ डिटेलिंग भी करता रहूँगा, ठीक है। उसके बाद G का थर्ड काट दीजिए और उसके बाद यहाँ पे H का सेकंड, थर्ड और फिफ्थ काट दीजिए। एलॉयज अब आपके सिलेबस में नहीं है, और जो आपका एसिड बेसिस वाला पार्ट था उसमें प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट जो डिफरेंट मेथड से होती है वो नहीं है आपके सिलेबस में। फिर उसके बाद सीधे से आ जाइए क्वेश्चन नंबर सेक्शन बी में आ जाइए, और सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर ये कौन सा, थर्ड का सी। देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड की मैच द फॉलोइंग करनी है। हाइड्रोजन सल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड ये दोनों अब सिलेबस में नहीं है, तो ये दोनों काटिए, सी का फर्स्ट और फोर्थ। फिर इसके बाद बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का सी काट दीजिए जो मोल कंसेप्ट से रिलेटेड है। फिर आ जाइए आप, ये 2020 का पूरा हो गया। अभी बात आई 2019 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड नहीं करना आपको, ठीक है, एलॉय से रिलेटेड है, एलॉयस कट चुके हैं। ई का फर्स्ट नहीं करना, मोल कंसेप्ट से रिलेटेड है। फिर उसके बाद आपका एफ का फोर्थ नहीं करना, एफ के फोर्थ के बाद आ जाइए सीधे आपके सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 3 का सी। देखिए प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट से ये हटा दी जा चुकी है, जो डिफरेंट मेथड्स हैं, एसिड बेसिस सॉल्ट्स वाला जो चैप्टर है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का बी काट दीजिए। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का बी काट दीजिए, 6 का बी और 7th का सी। मैग्नीशियम नाइट्राइट से प्रिपरेशन हट गई है, ठीक है। उसके बाद ये सल्फ्यूरिक एसिड वाला कांटेक्ट प्रोसेस भी हटा है, तो सी का सल्फ्यूरिक एसिड जहां लिखा है वो काट दीजिए। फिर आ जाइए 2018 पे, इसमें फर्स्ट का फोर्थ काट दीजिए, फिफ्थ काट दीजिए। फिर और यहीं पर लिखा है बी का फिफ्थ भी काट दीजिए, और जी का फिफ्थ और H का फोर्थ और फिफ्थ ये दोनों काट दीजिए। फिर जल्दी से आ जाएं हम क्वेश्चन सेक्शन बी में, सेक्शन 2 में आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ का बी और सी और डी ये पूरा कट कर दीजिए, ठीक है। और फिर बात आई कौन सा, क्वेश्चन नंबर 6 का ए
और सिक्स्थ का बी। कौन से? 2018 का पेपर चल रहा है, ठीक है। फिर चलिए ये सब हो गया 2017। अच्छा बेटा मैं बात एक और बता दूं कि जैसे कट लगवा रहा हूं ऐसे पूरे पेपर सॉल्व भी कराए हैं, मैंने सॉल्व भी कराए हैं जिनका 2020 से मैंने स्टार्ट करा है सॉल्व कराना। एक एक करके सॉल्व कराऊंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पे देख सकते हैं। और कुछ कुछ चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स भी पड़े हुए हैं, वो भी जाके आप देख सकते हैं। साथ साथ में आपकी अपनी बुक से कौन कौन से टॉपिक्स कट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, पेज बाय पेज आपके लिए मैंने टॉपिक्स कट करवाए हैं आपकी अपनी बुक से। एक आपकी प्लेलिस्ट है जिसका लिंक नीचे दे रखा है या ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा या ऊपर आई बटन पे, वहां पे जाके आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए फिलहाल पेज नहीं अभी आएगा ICSE का 2017 का फर्स्ट का फोर्थ काट दीजिए और डी का थर्ड काट दीजिए। फिर बात आई ई का फर्स्ट, एफ का सेकेंड और जी का फर्स्ट, ठीक है। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका। फिर फर्स्ट क्वेश्चन में ये सारे पार्ट्स के बाद आ जाइए सेकेंड क्वेश्चन में। सेकेंड क्वेश्चन में आपका सी, फोर्थ का सी काट दीजिए, फिफ्थ का ए का फर्स्ट और सेकेंड काट दीजिए और बी भी काट दीजिए, बी पूरा का पूरा काट दीजिए, ए भी पूरा ही कटेगा। सिक्स्थ क्वेश्चन का सी का फर्स्ट और सेकंड, सी का फर्स्ट और सेकंड सिक्स्थ क्वेश्चन का। सेवेंथ क्वेश्चन का ए का सेकंड और थर्ड काट दीजिए और उसके बाद 2016 में आ जाए अगर तो क्वेश्चन नंबर 1 का बी का सेकंड और थर्ड, 1 के बी का सेकंड और थर्ड और सी का फर्स्ट और फोर्थ, सी का फर्स्ट और फोर्थ। मेरी आवाज आ रही है आपको? सुनते जाइए और पेपर पे टिक लगाते जाइए। ज्यादा जल्दी लग रहा है तो वीडियो की स्पीड स्लो कर दीजिए। फिर डी का ई का सेकंड काट दीजिए, ई का सेकंड काट दीजिए, एफ का पूरा और जी भी पूरा काट दीजिए, ठीक है। फिर सेक्शन बी में अगर हम आए तो थर्ड का सेकंड काट, ए का सेकंड काटिए और फिर फिफ्थ का ए और सी काट दीजिए, ए और सी काट दीजिए। मोल कंसेप्ट के थे शायद ये। फिलहाल बात आ गई 2015 में फर्स्ट का थर्ड, फर्स्ट के ए का थर्ड, बी का थर्ड, बी का फिफ्थ, सी का फर्स्ट और सेकेंड, डी का थर्ड और जी का फर्स्ट, ठीक है। अच्छा फिर आ जाइए आप किसी बच्चे, अभी रुक जाइए, अच्छा बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 में बी और बी पूरा काट दीजिए जबकि सी का थर्ड और सी का फिफ्थ काट दीजिए। फिर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 का ए पूरा काट दीजिए। फिर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 का ए काट दीजिए और सिक्स्थ का सेकंड काट दीजिए, सिक्स्थ का सेकंड काट दीजिए। ये पूरा आपका हो गया 2013 का पेपर। अच्छा एक बात और, कहीं पे किसी बच्चे को किसी क्वेश्चन में डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में टाइप करके मेरे से पूछ सकता है, लेकिन भैया कमेंट बॉक्स में टाइप करो तो पूरा क्वेश्चन टाइप करके पूछना सर ये करना है या नहीं करना है। ऐसे मत लिखना कि 2014 का सर 6 का सी करना है नहीं करना है। क्वेश्चन लिखना और पूछ लेना। हो सकता है 1-8% ऐसा हो सकता है कि कोई काटने से रह गया हो तो वो डाउट हो तो वो पूछ लेना, लेकिन जो कटवाए हैं वो तो पक्के तौर से कटने ही कटने हैं, ठीक है। चलिए फिलहाल 2014 में फर्स्ट का फोर्थ और फिफ्थ और नाइन्थ काट दीजिए और बी का सेकंड काट दीजिए। फिर नेक्स्ट में आपका ये आ गया, ये कौन सा है भाई, ये आपका जी का फर्स्ट काट दीजिए और डी में देखिए ये फर्स्ट, ये जो लिखा है ना 6.02 जिसका आंसर ये है, ये मोल कंसेप्ट से रिलेटेड है जो आपका काटा जा चुका है। सेक्शन 2 में आ जाइए, 2 का 5 काट दीजिए, 3 का 4 काटिए, 3 के ए का 4, 3 का बी पूरा, 3 के सी का सेकेंड और फिर फोर्थ का सेकेंड, फोर्थ के सी का सेकेंड और फिर फिफ्थ के ए का थर्ड काट दीजिए। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन में ये ए पूरा काट दीजिए, और फिर आ जाइए 2013 में फर्स्ट के बी का फर्स्ट, ई का सेकेंड और फिफ्थ, फर्स्ट के बी का फर्स्ट, ई का सेकेंड और फिफ्थ, और फिर आ जाइए आप, ये कौन सा हो गया, एफ के ये सारे पार्ट्स हो गए। फिर ये 10, ये देखिए लिखा है आपका जी से ऊपर, ये 10th वाला पार्ट है एलॉयज का, ये काट दीजिए और जी का फर्स्ट और थर्ड काट दीजिए, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 का ए सेक्शन बी में और 6th का ए पूरा, बी का 3,
ए पूरा, बी का 3 और 7th का ए काट दीजिए। फिर 2012 आ गया है भैया, ए का 3rd काट दीजिए, ई का डबल सॉल्ट लिखा हुआ है, डबल सॉल्ट अब सिलेबस में नहीं है, सी का 3rd काट दीजिए। नेक्स्ट ये आपका ए बी सी डी ई एफ का ये एफ वाला पार्ट काट दीजिए, मोल कंसेप्ट से रिलेटेड है। और फिर कुछ कट है 5 में ए का 1st और 2nd काट दीजिए, ठीक है, 3rd मत काटना, वो परसेंटेज वाले आएंगे, परसेंटेज, इंपीरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाले क्वेश्चंस और वेपर डेंसिटी वाले मोल कंसेप्ट में से आएंगे। लेकिन इधर अच्छा ये रह गया, ये आपने काट दिया था क्या, बी है ना, 3rd का बी पूरा एलॉय से रिलेटेड है, ये काट दीजिए। नेक्स्ट आ जाइए भैया अपने क्वेश्चन नंबर 7 का बी काट दीजिए, 7 का बी एसिटिक एसिड वाला पार्ट कट चुका है, उसकी नॉमेनक्लेचर करेंगे लेकिन डिटेलिंग नहीं करनी है, रिएक्शंस वगैरह। फिलहाल लास्ट 2011 पे आ जाओ मेरे प्यारे जल्दी से। 2011 में 1st का 4th काट दो, 1st का 5th काट दो, बी का 5th काट दो, ए का 4 काट दो, और ई तो पूरा ही उड़ा दो, लो भैया पूरा उड़ा दिया मेरे प्यारे। फिर उसके बाद ये आ जाओ आप, ये कौन सा, जी का 1st हटा दो, उड़ाया। फिर उसके बाद सेक्शन बी में कुछ कट है, 3rd का 2nd और 2nd 3rd और 4th, ये 3 कट हैं, 3rd का 2nd 3rd और 4th ये उड़ा दो। फिर इसके बाद ये मोल कंसेप्ट का उड़ा दो जरा, क्वेश्चन नंबर 4th का बी उड़ा दो। फिर 5th का 2nd 5th के ए का 2nd 3rd 4th 5th और 5th का बी पूरा उड़ा दो, 6th का ए का 1st उड़ा दो। और ये इस तरीके से पेपर का लास्ट पेपर आ गया है। ये कौन सा क्वेश्चन होगा भैया, क्वेश्चन 7 का बी उड़ा दो। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स अब आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, तो ये आप उड़ा दीजिए। तो मेरे प्यारे ये पूरा आपका हो गया है 10 साल का। इसी तरीके का मैंने आपको बताया, फिजिक्स का भी बनाया मैंने, लिंक नीचे ऊपर दोनों जगह गिवन है। कैसा रहा, आपके काम का था या नहीं था, मज़े आए कि नहीं आए, दिमाग से टेंशन कम हुई या नहीं हुई, रिलैक्सेशन मिली कि नहीं मिली, जो भी आपकी फीलिंग्स हैं थोड़ा सा मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। और क्या और चाहते हैं आप अपनी प्रिपरेशन के लिए मुझे बताइए। वैसे मैं आपके कहने से पहले ही आपकी क्या परेशानियां हैं वो जान के आपके लिए वीडियोस लाता रहता हूं। उम्मीद है अभी तक आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा, अगर नहीं किया है, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो बेटा, बहुत टाइम लगता है। इसी तरीके से मैं आपके लिए बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए लाता रहूँगा और ढेर सारी वीडियोज़ जो आपके बहुत काम आने वाली हैं। मिलेंगे हम किसी और लेक्चर में, जब तक के लिए प्यारे मेहनत करते रहिए, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, एंड मेरी तरफ से आपको आपके एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट।